नूरुल इज़ा किताब के बारे में अगर आप देखें कि नूरुल इज़ा किताब ये फ़िक़्ह हनफी ही के मसाइल पर मुश्तमिल किताब है। और नूरुल इज़ा किताब में ये क्या है कि इबादात पर जो मुश्तमिल जो अहकामात हैं ना फ़िक़्ह हनफी की, ये उनके जो ज़रूरी हैं उसके हवाले से जामे तरीन किताब है। इस किताब में ज़रूरी मसाइल तफसील के साथ बयान नहीं किए गए, लेकिन इजमाली तौर पर हैं। आप कह सकते हैं कि उसूल जो हैं वो बयान कर दिए गए। इसके तहत हजारों मसले आपको इस किताब से मिल सकते हैं। खास तौर पर आप अगर नूरुल इज़ा का मुकदमा पढ़ें, जो खुतबा पढ़ें जो साहिब किताब ने बयान किया है, उस खुतबे के अंदर साहिब किताब जो है साहिब नूरुल इज़ा वो खुद इस बात को बयान करते हैं कि मैंने जो नूरुल इज़ा किताब जो मैंने लिखी है, तो इस लिखने की वजह क्या थी। उसमें आपने बयान किया है कि कुछ दोस्तों ने मुझसे ये मुतालबा किया था कि मैं एक ऐसी किताब लिखूं कि जिसमें फिक़्ह हनफी के मसाइल वगैरह बयान करूं। तो मैंने उन किताबों को, बड़ी बड़ी किताबों में मसाइल को देखा था, उसको जमा कर दिया। और ख़ास तौर पर मैंने जो इस किताब की खुसूसियत क्या है कि इसमें फरमाया कि जो तरजीह, जिन मसाइल को तरजीह दी गई है उन मसाइल को मैंने बयान किया है। तरजीह को समझने के लिए ये समझ लें कि फुक़हा कराम के 6 तबकात हैं। एक मुज्तहिद फी शरा, जैसे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम शाफी वगैरह। फिर मुज्तहिद फिल मजहब हैं, फिर मुज्तहिद फिल मसाइल हैं, फिर असहाबुत तखरीज हैं, फिर असहाबुत तरजीह हैं, और उसके बाद असहाबुत तमयीज हैं। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इस पर फिर मैं आपको कभी तफसील बयान करूंगा। और अगर आप इसका मुताला करना चाहें तो बहार शरीयत के आखिरी हिस्सों में, गालिबन 19वां हिस्सा है या मेरे जैसे कुछ निकल रहा है, वहां पर आपको इंशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से इसकी तफसील मिल जाएगी। बाकी फतावा रज़विया शरीफ में बड़ी अच्छी अंदाज से इसको बयान किया गया है। अहले तरजीह फुक़हा किराम का 5वां तबका है, जो किसी मसला में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तलिफ किसी मसले के बारे में जो अक़वाल होते हैं उनमें से एक को तरजीह देता है। इसी तरह इमाम आज़म और तरफ़ैन यानी इमाम अबू यूसुफ और क्या कहते हैं इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इनके आपस में जो इख्तलाफात होते हैं तो किसी मसले के अंदर, उनमें वो जो साहिब तरजीह वाला जो तबका है वो कहते हैं हाजा औला या हाजा असह कहकर किसी एक कौल को तरजीह देता है। इनमें साहिब कुदूरी हैं और साहिब हिदाया हैं। जिसने ये पढ़ी है किताबें तो यकीनन वो इस चीज को अच्छे अंदाज से समझ सकता है। तो बहरहाल ये नूरुल इज़ा का मुख्तसर सा उसलूब मैंने बयान किया। नूरुल इज़ा में क्या होता है कि एक किताब का है और उसके तहत फिर मसाइल वगैरह बयान किए जाते हैं। और नूरुल इज़ा किताब का एक हाशिया है जो साहिब नूरुल इज़ा ने खुद लिखा है, मराकिल फलाह, तो वो बेहतरीन हाशिया है। अच्छा, इसमें मजीद तफसील अगर आप चाहें तो फिर साहिब किताब ही ने इसकी एक शरह भी बयान की है, इमदादुल फत्ताह। आप उस किताब को पढ़ें तो मजीद क्या कहते हैं मदीना मदीना हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह हाशिया तहतावी आप इसको देख लें तो इसमें मजीद आपको तफसील मिलेगी। दावत इस्लामी ने जो एक नूरुल इज़ा किताब जो शाया की है, आप इस किताब को अगर देखें तो इसमें क्या है, एक तो मराकिल फलाह को भी शामिल किया है, और इसके बाद फिर फतावा रज़विया शरीफ की रोशनी में ये नीचे हाशिया जो आपको देखें, ये मजीद एक हाशिए पर हाशिया है। फतावा रज़विया की रोशनी में इसको लिखा है, तो इसमें इंशाअल्लाह बहुत सारी मालूमात आपको मजीद मिलेंगी। तो ये नूरुल इज़ा किताब का थोड़ा सा उसलूब और इसके मुतालिक जो ज़िमनन बातें थी वो बयान की हैं। बाकी नूरुल इज़ा किताब के जो मसाइल, इसमें आसानी के लिए चाहें तो बहार शरीयत का मुताला करें, फतावा रज़विया शरीफ का मुताला करें, और फतावा फैज़ रसूल देखें, या और फतावा नूरिया देखें, तो और आपको जदीद मसाइल और तहकीकी मसाइल इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। बाकी इसके अलावा कसीर हमारे उलमा के फतावाजात मौजूद हैं, तो इससे इंशाल्लाह मजीद आपके अंदर मसाइल में पुख्तगी आएगी।